अब इस देह में ज्यादा रहने का मन नहीं होता है, इससे विदा लेने का मन है, लेकिन आपके लिए जी पीछे खींचता है। मैं बता नहीं सकती कुछ भी, मुझे कुछ भी लिखने को नहीं आता है, क्या कहूं। देह तो मंदिर है, और जो देवता के पक्ष में, वह देवता के ग्रह के विपक्ष में नहीं हो सकता। परमात्मा ने आवास किया है इस देह में, इस देह को सम्मानो, स्वीकारो, और इस देह के लिए परमात्मा के प्रति अनुग्रह अनुभव करो। लेकिन मैं जानता हूं कहां से ये विचार देह को छोड़ने का उठता है बार बार। सदियों सदियों से तुम्हें देह की दुश्मनी सिखाई गई है। सदियों सदियों से एक ही संस्कार दिया गया है कि शरीर शत्रु है, शरीर को नष्ट करना है, शरीर को छोड़ना है, शरीर में फिर न आने पड़े ऐसा उपाय करना है। शरीर को इतनी गालियां दी गई हैं कि स्वभावतः यह संस्कार खून हड्डी मांस मज्जा में मिल गया है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी। मन को छोड़ना है, तन को नहीं छोड़ना है। मन मनुष्य निर्मित है, तन तो परमात्मा की भेंट है। शरीर ना तो हिंदू होता ना मुसलमान होता, शरीर ना तो कम्युनिस्ट होता न फैसिस्ट होता। शरीर तो बस शरीर है। शरीर तो बड़ी शुद्ध दशा है। उपद्रव तो मन का है। कहीं हिंदू है मन, कहीं मुसलमान है मन, कहीं इस शास्त्र को मानता है, कहीं उस शास्त्र को, और सदा लड़ने को तत्पर है। और अशांति मन के कारण है, तन के कारण नहीं। सारा उपद्रव मन के कारण है। और मन तुम्हें तोड़े डाल रहा है, पीसे डाल रहा है खंड खंडों में। एक खंड खींचता पूर्व, एक खींचता पश्चिम। इस मन को छोड़ो, लेकिन मन को तो ना छोड़ोगे, तन को छोड़ने की तैयारी है। मरना है तो मन में मरो। मन समाज का दिया हुआ है। मन मां बाप ने दिया, परिवार ने, समाज ने, स्कूल ने, विश्वविद्यालय ने। मन उधार है। तन तो परमात्मा से सीधा जुड़ा है। मन के जुड़ने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मन कृत्रिम है। मन तो ऐसे है जैसे प्लास्टिक के फूल। तन तो ऐसे है जैसे वृक्ष खड़े हैं, अपनी जड़ों को फैलाए भूमि में। तन तो अब भी परमात्मा से जुड़ा है। एक क्षण को भी जोड़ टूटेगा कि श्वास अवरुद्ध हो जाएगी, कि हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। परमात्मा तो तुम्हारे तन के द्वार से ही तुम्हारे भीतर आ रहा है, मन के द्वार से नहीं। मन के द्वार से तो परमात्मा के आने का कोई उपाय नहीं। झूठे द्वार से सत्य आए भी तो कैसे आए? सत्य तो सच्चे द्वार से ही आता है। जब तपी दोपहरी में प्यास से थके मांदे एक घूंट ठंडा जल पीते हो, तब जो तृप्ति तुम्हारे भीतर होती, वह तृप्ति उसी परमात्मा की है। या कि थके मांदे
ठंडी जलधार के नीचे बैठकर स्नान कर लेते हो तो जो देह पर ताजगी फैल जाती वह उसी परमात्मा की। जब नाचते हो और रोआ रोआ पुलकित हो जाता है तो कौन पुलक उठा है तुम्हारे भीतर? वही परमात्मा। आकाश से पड़ती धूप के नीचे कि चांद तारों के नीचे कि वृक्षों के पास बैठकर जो ताजगी की लहरों पर लहरें आती, जो जीवन नए नए रंगों और रूपों में तुम्हें घेर लेता है, वह तन के माध्यम से हो रहा है। आंख के माध्यम से तुमने परमात्मा को देखा है, तब उसे सौंदर्य कहा है। और कान के माध्यम से जब तुमने परमात्मा को देखा है तो उसे संगीत कहा है। न होगा कान, खो जाएगा संगीत। न होंगी आंख, खो जाएगा रूप, खो जाएगा सौंदर्य। इतने अपूर्व अनुभव को इतनी जल्दी खो देने की आकांक्षा क्यों है? यह आकांक्षा आत्मघाती है, लेकिन धर्म की आड़ में छिप जाती तो हम आत्मघात को आत्मघात नहीं समझते, हम उसे साधना समझने लगते। यह जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि जैसे ही कोई समाज अधार्मिक हो जाता है, वहां आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती। इस तथ्य के कारण इस देश के बहुत से पंडित, पुरोहित, साधु, महात्मा इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं कि देखो, जो देश अधार्मिक हो गए हैं वहां आत्मघात बढ़ गया है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि असली कारण क्या है। असली कारण यही है कि आत्मघात तो यहां भी चल रहा है, लेकिन यहां धर्म की आड़ में चल रहा है। जिन देशों में धर्म की आड़ टूट गई है, वहां आत्मघात सीधा चलता है। किसी को मरना है तो वो जहर खा लेता है कि गोली मार लेता है। यहां किसी को मरना है तो उपवास करता है, लेकिन उपवास से कोई जल्दी नहीं मरता। वर्षों लग जाएंगे, मरते मरते वर्षों लग जाएंगे। आदमी बिना भोजन के 3 महीने जी सकता है। इकट्ठा 90 दिन तक आदमी बिना भोजन के जी सकता है। उपवास करते रहोगे कि 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, फिर कुछ दिन उपवास, फिर भोजन, फिर उपवास, जीते रहोगे। और तुम चकित होगे ये बात जानकर कि मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि भोजन अगर कम लिया जाए तो आदमी ज्यादा जी जाता है। चूहों पर प्रयोग किए गए हैं, अगर उन्हें पूरा भोजन दिया जाए तो वे जल्दी मर जाते, अगर और ज्यादा भोजन दिया जाए तो और जल्दी मर जाते, उनकी जरूरत से आधा भोजन दिया जाए तो दुगना जीते। क्यों? किस कारण ऐसा होता होगा? कम भोजन दिया जाए तो देह पर भोजन को पचाने का जोर कम पड़ता है। भोजन से शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन भोजन से शक्ति पाने में शरीर को शक्ति गंवानी भी पड़ती, उसे पचाने में। अगर न्यून भोजन दिया जाए, इतना भोजन दिया जाए जिससे शरीर चलता रहे और पचाने का बोझ ना पड़े, तो आदमी लंबा जी सकता है। इसलिए उपवास करने वाले लोग लंबे जी जाते, मगर उनकी आकांक्षा मरने की थी। कोई धूप में खड़ा है जबकि छाया में बैठने का तन आग्रह करता था। कोई प्यासा बैठा है जबकि तन कहता था जल चाहिए, और कोई कांटों पर लेटा है। शरीर को तुम सता रहे हो। शरीर को सताने के पीछे छिपी हुई आत्मघात की आकांक्षा है। सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य के जीवन में 2 महत्व वृत्तियां स्वीकार की। एक को उसने कहा है जीवेषणा, कि आदमी जीना चाहता है, कि आदमी आनंद से जीना चाहता है, कि आदमी खूब जीना चाहता है, जी भर के जीना चाहता है। यह आकांक्षा 35 वर्ष की उम्र तक प्रगाढ़ होती। अगर 70 वर्ष को हम आदमी की औसत उम्र मान लें
तो 35 वर्ष की उम्र में पहाड़ का आखिरी शिखर आ गया, ऊंचाई आ गई, फिर ढलान होगी। रेखा पहुंच गई ग्राफ की ऊंचाई पर, अब इसके बाद उतार शुरू होगा। 35 साल की उम्र तक जीवेशना, जिसको फ्रायड ने इरोज कहा है, वह प्रगाढ़ होती। फिर 35 साल के बाद मृत्यु की आकांक्षा, जिसे उसने थानाटोस कहा है, वह प्रगाढ़ होने लगती। फिर आदमी मरने की आकांक्षा करने लगता है, फिर थकने लगता है, टूटने लगता है। इसलिए जो देश जवान होते वे जीवन की आकांक्षा से भरे होते, और जो देश पुराने हो जाते हैं, जराजीर्ण हो जाते हैं, वे मरने की आकांक्षा से भरे होते। यह देश काफी पुराना है। इस देश जैसा कोई दूसरा देश दुनिया में नहीं। यह देश काफी पुराना हो गया। इसके भीतर रोए रोए में मरने का भाव बैठ गया है। इसलिए जब भी हम किसी को इस तरह के काम करते देखते हैं जो मृत्यु के अनुकूल हैं, हम सम्मान देते, हम उसे तपश्चर्या कहते हैं। हमारे मन से जीवन का उल्लास जा चुका है। फिर से तुम वेदों को उठाकर देखो। 5000 साल पहले लिखे गए वेद कुछ और कहते, तब जीवन का उल्लास था। तब ऋषि आकांक्षा करते थे, हे प्रभु हमारे ऊपर बरसो कि हम कम से कम 100 वर्ष जिए, शतायु हो। तब यह देश जवान रहा होगा, तब इस देश की धमनियों में जीवन का रक्त बहता रहा होगा। वेदों के ऋषि कहते हैं धन मिले, धान्य मिले, हमारी फसलें उगे, हमारी गऊओं के स्तनों में दूध बढ़े। तुम जरा सोचते हो ऋषि और ऐसी प्रार्थना करें? लेकिन ये प्रार्थनाएं बड़ी प्रीतिकर, बड़ी सूचक है। ये कह रही है कि अभी देश जवान है, अभी लोग बूढ़े नहीं हो गए, अभी लोग जीने की आतुरता से भरे, अभी जीवन को उत्सव बनाना है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे तुम पुराने होते गए, वैसे वैसे जीवन की आकांक्षा तिरोहित होती गई। अब तो धार्मिक आदमी हम उसको कहते हैं जो आते से कहता है कि आवागमन से छुटकारा कैसे हो। अब तो हम धार्मिक आदमी उसको कहते हैं जो जीना नहीं चाहता, जो कहता मैं मरूं, कि मुझे मरना है। इतनी हिम्मत भी नहीं कि तत्क्षण मर जाए। वैसी हिम्मत भी जवानों में होती। आखिर तत्क्षण मरने की हिम्मत के लिए भी तो थोड़ा बल चाहिए। वह बल भी खो गया। एक तरह की नपुंसकता है, एक तरह की निर्बलता है। मरना है, मगर मरना भी ऐसे है कि अपने आप हो जाए। अगर 2 कदम चल के मरना पड़े तो 2 कदम भी कौन उठाए? इस हताशा को देखो, इस हताशा से जागो। यह कोई ढंग नहीं है। इस तरह कोई परमात्मा का मंदिर निर्मित ना होगा। पूछा है तूने आनंद भारती, अब इस देह में ज्यादा रहने का मन नहीं होता, मन की मानेगी। पूछा है इससे विदा लेने का मन है, मन की मानेगी। और मैं समझा रहा हूं रोज रोज नित नित एक ही बात कि मन को जाने दो। तन भी प्यारा है, आत्मा भी प्यारी है। अगर कुछ कुरूप है तो दोनों के बीच में खड़ा हुआ मन है। विचारों का जाल जंजाल है। तन कोई पाप नहीं करवाता, सारे पाप मन के। जरा सोचो, तुम्हारे भीतर सत्य 2 चीजें हैं। एक देह सत्य है, क्योंकि देह प्रकृति है, देह विज्ञान का सत्य है। और एक तुम्हारे भीतर आत्मा है सत्य,
क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा धर्म का सत्य है। इन दोनों के बीच में खड़ा तुम्हारा मन है जो सत्य नहीं है, जो केवल विचारों का ऊहापोह है, जो केवल सपनों का जाल है, जो केवल संस्कारों की राशि है। और यह झूठा मन तुम्हारे भीतर के दो सत्यों को तोड़ रहा है, जुड़ने नहीं देता, आत्मा को देह से नहीं जुड़ने देता। इस मन को जाने दो, इसके जाते ही तुम चकित हो जाओगे। इसके जाते ही इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। क्या है वह चमत्कार? वह चमत्कार है कि तब तुम अचानक देखते हो कि आत्मा और देह दो नहीं, दो जब तक मालूम होते थे, जब तक कि मन था तब तक मालूम होते थे। मन के कारण दो मालूम पड़ते थे। मन ने बीच में एक रेखा खींच दी थी। मन ऐसा ही है जैसे राजनीति के द्वारा खींची गई पृथ्वी पर रेखाएं। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, नक्शों पे खींची रेखाएं। कहीं पृथ्वी टूटती नहीं, पृथ्वी अखंड है, पृथ्वी एक है। लेकिन राजनीति रेखाएं खींच देती। ऐसे ही मन ने रेखा खींच दी है। यह रहा तन, यह रही आत्मा। जरा मन को जाने दो। कभी शांत और मौन बैठकर देखना, जब मन न हो, मन की तरंगे न हो, मन का व्यापार न चलता हो, तब जरा देखना कि तुम दो हो या एक। तुम पाओगे तुम एक हो। तुम पाओगे कि देह तुम्हारी आत्मा का प्रकट रूप है और आत्मा तुम्हारी देह का अप्रकट रूप। तुम पाओगे देह तुम्हारी आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है और आत्मा तुम्हारे देह के भीतर छिपा सार। देह फूल है, आत्मा सुगंध है। देह शब्द है, आत्मा शब्द में प्रकट अर्थ है। देह वीणा है, आत्मा वीणा में छिड़ी गई झंकार है। नहीं भेद है जरा, दोनों एक। परमात्मा और प्रकृति भिन्न नहीं है, संयुक्त है।